आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या शुक्रवार 22 मई 2020 है। आज का श्रृंगार अति विशिष्ट श्रृंगार है। यह सूरदास जी के विशिष्ट पद देखो री हरि नंगा से संबंधित श्रृंगार है। आज बिना तनिया के केवल मोती की परदनी और मोती की छज्जेदार पाग का श्रृंगार है। आज श्री जी को एक विशिष्ट श्रृंगार के अंतर्गत बसरा के मोतियों से गूंथी हुई मोती की परदनी धराई जाएगी। आज के श्रृंगार की विशेषता यह है कि आज प्रभु को परदनी के भीतर तनिया नहीं धराया जाता है। अतः आज श्रृंगार के दर्शन में कीर्तन देखो री हरि नंगा गाया जाता है। आज का यह विशिष्ट श्रृंगार क्यों धराया जाता है तथा इस कीर्तन का क्या अर्थ है, इसके बारे पूर्ण प्रसंग का वर्णन आगे दिया गया है। आज की पिछवाई सेवा में श्रीनाथ जी में सफेद रंग की जाली की पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया व चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर बसरा के मोतियों की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर 5 लूम मोती का कतरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में एक जोड़ी मोती के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। साथ ही श्वेत पुष्पों की 2 मालाएं हमेल की भांति धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। पटूषण काल का व गोटी हकीकी आती है। देखो री हरि नंगा पद के श्रृंगार से संबंधित आज के विशिष्ट श्रृंगार को धराए जाने के कारण अथवा विशिष्ट प्रसंग क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। यह प्रसंग इस प्रकार है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी नेत्रहीन थे, लेकिन वे प्रतिदिन मन की दिव्य दृष्टि से प्रभु के दर्शन कर अपने कीर्तनों में प्रभु के श्रृंगार का वर्णन करते थे और इसे प्रभु की कृपा कहते थे। एक बार श्री गोसाई जी स्वयं नाथद्वारा पधारे थे। तब सूरदास जी ने भी नाथद्वारा जाने का विचार किया। श्री गिरधर जी आदि बालकों ने उन्हें 2 दिन और रुककर श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन सुनाने को कहा, अतः सूरदास जी गोकुल में ही रुक गए। श्री गिरधर जी से तीनों बालकों श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी ने संशयवश कहा कि हम श्री नवनीत प्रिया जी को जो श्रृंगार धराते हैं, सूरदास जी वैसे ही वस्त्र आभूषणों का वर्णन करते हैं। आज कुछ ऐसा अद्भुत अनोखा श्रृंगार करे कि सूरदास जी पहचान ही नहीं पाए। तब श्री गिरधर जी ने कहा, सूरदास जी भगवद दिया है तथा इनके हृदय में स्वरूपानंद का अनुभव है। तुम जो भी श्रृंगार करोगे वो उसी भाव का वर्णन अपने पदों में करेंगे, अतः भगवद दिया की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। तब तीनों बालकों ने कहा, फिर भी हमारा मन है, अतः हम अपना संशय दूर करने के लिए कल ठाकुर जी को अद्भुत श्रृंगार धराएंगे। अगले दिन प्रातः तीनों बालक श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे और सेवा में नहाए। श्री ठाकुर जी को मंगल भोग सरे उपरांत को स्नान करवाकर श्रृंगार धराने लगे। उष्णकाल के दिन थे और कुछ अलग भी करना था, अतः उन्होंने ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं धराए, केवल मोती की 2 लड़ श्रीमस्तक पर, मोती के बाजूबंद, कटी किनकिनी नुपुर, हार आदि सभी मोती के तिलक, नेकवेसर, कर्णफूल ही धराए। सूरदास जी जगमोहन में बैठे थे और उनके हृदय में यह अनुभव हुआ। तब उन्होंने विचार किया कि आज तो श्री नवनीत प्रिया जी ने अद्भुत श्रृंगार धराया है जो कि कभी नहीं सुना, नहीं देखा। केवल मोती ही धराए हैं और वस्त्र तो है ही नहीं। मुझे भी इस अद्भुत श्रृंगार के लिए कुछ अद्भुत कीर्तन गाना चाहिए। जब श्रृंगार दर्शन खुले और सूरदास जी को कीर्तन हेतु बुलाया गया तो उन्होंने राग बिलावल मैया सुंदर कीर्तन गाया। देखे री हरि नंगा जो सुध भूषण अंग विराजत बसनहीन छवि उठी तरंगा। यह सुनकर श्री गिरधर जी सहित वहां उपस्थित सभी बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सूरदास जी आज आपने ऐसा कीर्तन क्यों गाया?
तब सूरदास जी ने विनम्रता से कहा, जैसा अद्भुत श्रृंगार आपने किया है वैसा ही अद्भुत कीर्तन मैंने रचित कर गाया है। सभी बालक सूरदास जी पर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ दिन पश्चात श्री गिरधर जी सूरदास जी को लेकर नाथद्वारा पधारे और श्री गोसाई जी को उस अद्भुत घटना का सविस्तार विवरण दिया। तब श्री गोसाई जी ने श्री गिरधर जी से कहा, सूरदास जी पर संशय नहीं करना चाहिए था। ये तो पुष्टि मार्ग के जहाज है, अतः इन्हें भगवद लीला का अनुभव आठों पहर होता रहता है और इसीलिए सूरदास जी श्री महाप्रभु जी के अत्यंत कृपापात्र भगवदीय थे। इसी प्रसंग के उपलक्ष्य में आज श्री जी को बसरा के मोतियों से गुंथा हुआ आड़बंद या परदनी धराया जाता है और कोई वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। यहाँ तक कि आज प्रभु को आड़बंद के भीतर तनिया भी नहीं धराया जाता। प्रभु के श्रीमस्तक पर बसरा के मोतियों की पाग धराई जाती है। जब यह श्रृंगार धराया जाता है तब श्रृंगार के दर्शन में यह कीर्तन देखो री हरि नंग नंगा गाया जाता है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।